हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूं। दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है अभी कि इलेक्शंस हुए हैं एंड उसका क्या इम्पैक्ट होगा, या क्या इम्पैक्ट फ्यूचर पे भी होगा। देखिए, सबसे पहली बात करते हैं इलेक्शंस की कि इलेक्शंस क्यों ज़रूरी है मार्केट को लेके। देखिए, हम लोगों ने पास्ट में भी देखा है कि अगर कोई इलेक्शन होता है और अगर कोई अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आता है या कोई सरकार हार जाती है, कोई स्ट्रांग सरकार हार जाती है और कोई वीक सरकार आती है, तो मार्केट को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ठीक है, दैट मीन्स कि अभी अगर सरकार आई है जो कि ऑलरेडी 2 बार रूलिंग कर चुकी है, 2 बार ऑलरेडी इन पावर रह चुकी है और तीसरी बार भी आएगी, तो मार्केट को बहुत अच्छा लगेगा। मार्केट को स्टेबिलिटी चाहिए टू ग्रो। इट्स वेरी क्लियर कि अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपकी इमारत गिर जाएगी। सो द बेस इज स्टेबिलिटी, द बेस इज द गवर्नमेंट। उसके बाद ही बिजनेस बढ़ता है, उसके बाद ही आप FIIs इन्वेस्ट करेंगे, उसके बाद ही बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो आएंगी, यहाँ पे रहेंगी। जैसे अभी आपने देखा एप्पल, गूगल और बहुत सारी कंपनीज आई हैं। ओके, सो दैट इज़ हाउ इट इज़। ऑल्सो जो PSUs हैं, जो 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 वो बिजनेसेस हैं जिसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, जैसे कि IRCTC हो गया, IRFC हो गया, बहुत सारी पावर जनरेटिंग कंपनीज हैं, उनको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। बिकॉज देखिए, अगर आप इलेक्शन हार जाते हैं, आप एज इन की यू नॉट वो जो पार्टी है वो आप, अगर कोई भी गवर्नमेंट इलेक्शन हार जाती है तो उससे क्या होता है अगर कोई दूसरी गवर्नमेंट आती है तो वो क्या करती है, वो ये करती है कि उनकी अलग पॉलिसीज़ होती हैं। तो वो अगर कोई करंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, प्लान चल रहा है, उसको रोक सकती है। जैसे कि बीजेपी सॉरी जैसे कि बीजेपी जब महाराष्ट्र में थी तो वो उनका मेट्रो का प्लान था जो कि आर्य कॉलोनी से निकल रहा था, बट बहुत सारे प्रोटेस्टर्स थे, ये सोच के प्रोटेस्ट चल रहा था कि वो बहुत सारे ट्रीज कट करेंगे। बट उसी बीच में इलेक्शन हो गया और फिर शिवसेना प्लस कांग्रेस आ गई, तो वो प्रोजेक्ट होल्ड पे चला गया एंड देन वापस बीजेपी आई तो वापस उन्होंने स्टार्ट किया। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप पास्ट में देख सकते हैं कि गवर्नमेंट चेंज करने की वजह से बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान्स चेंज हो जाते हैं, बहुत सारे फ्यूचर प्लान्स चेंज हो जाते हैं। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन वेयर स्टॉक मार्केट माइट गेट अफेक्टेड। अगर स्टॉक मार्केट को कुछ ऐसा दिखता है जो नहीं होना चाहिए था। ऑल्सो उन स्टॉक्स में भी काफ़ी अच्छा कैसे बोलूँ, वो सारे स्टॉक्स जिनको लोग अज्यूम करते हैं कि वो करंट गवर्नमेंट के काफ़ी क्लोज है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट हाँ, कोई ए से कोई नाम है। अगर जिसके बारे में पार्लियामेंट में बहुत झगड़ा हुआ, ये दिखाया गया कि मोदी जी उसके साथ बहुत घूमते हैं, उस कंपनी के अंदर मोदी जी के पैसे लगे हैं। इमेजिन कीजिए कि अगर करंट रूलिंग गवर्नमेंट आ जाती है, भले ही सच्चाई हो ना हो, बट इतना तो पता चल गया कि अब अगले 5 साल उस कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, गवर्नमेंट से एटलीस्ट। ठीक है, अगर इमेजिन कीजिए कि अगर कांग्रेस आ जाती तो ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ तो इशू करते, मुझे नहीं लगता नहीं होता, बट स्टिल स्टॉक मार्केट उसको डिस्काउंट करता कि भाई ये वो पॉलिटिकल पार्टी आ गई है जिसको ये कंपनी पसंद नहीं है प्रॉब्ली, या ये बंदा पसंद नहीं है, तो वो अभी डिस्काउंट कर लेते। मे बी फ्यूचर में ऐसा नहीं होता, बिकॉज क्या होता है, देखिए, पॉलिटिकल पार्टी है, उनको जहाँ से भी पैसा मिलेगा वो ग्रैब करेंगे फॉर द पार्टी डेवलपमेंट मे बी। एंड बिजनेस ओनर है, ही विल पे मनी एंड एट दी एंड सब शांत हो जाता है, सब ठीक हो जाता है। ये जितना भी हाय तौबा मचता है वो खाली इलेक्शंस के लिए मचता है, नॉट इन एक्चुअल। ठीक है, सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। जो भी कंपनीज लोग अज्यूम करते हैं उसके बिजनेस ओनर्स गवर्नमेंट के काफ़ी क्लोज हैं, उनको भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट, अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो हमने क्या बात की, हमने ये बात किया कि मार्केट में अगर करंट गवर्नमेंट आती है तो उससे मार्केट को क्या इफेक्ट होगा। PSUs, ऑफ कोर्स PSUs अच्छे ऊपर जाएंगे, एंड ऑफ कोर्स दोज कंपनीज पीपल अज्यूम
द ओनर्स आर वेरी क्लोज टू द गवर्नमेंट। अभी एक और बात हमें ये सोचनी चाहिए कि अगर ये तो स्टेट इलेक्शंस थे, तो इसको सोच के हम इतना क्यों चल रहे हैं? इसको सोच के मे बी सेंटर में कुछ अलग हो सकता है। सी दैट इज़ व्हाट द कैच इज़। जो स्टॉक मार्केट है उसने इस स्टेट इलेक्शन की वजह से इतनी तेज़ी नहीं दिखाई है। इसने ये इस इलेक्शन की वजह से ये अज्यूम कर लिया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो इलेक्शन है, जो ऑफ कोर्स अगले साल आने वाला है, उसमें करंट गवर्नमेंट आएगी और उसके जितने भी चीज़ें हैं वो अभी ही डिस्काउंट कर लिया। ठीक है, सो आपको ओवरऑल ये समझना है कि जो इलेक्शंस है उसकी वजह से PSUs, कंपनीज विच आर क्लोजर टू द गवर्नमेंट, पीपल अज्यूम वो सारी कंपनीज अच्छा करेंगी। ऑल्सो वो कंपनीज अच्छा करेंगी जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड है, जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उनसे लिंक्ड करके काम कर रही थी, उससे लिंक करके फोकस करके अपना गोल बना के चल रही थी। एग्जाम्पल के तौर पे L&T का बहुत सारा प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट का बहुत सारा प्रोजेक्ट L&T ने उठाया हुआ है। कल को अगर दूसरी गवर्नमेंट आती तो मे बी दे कुड हैव चेंज्ड इट, बट दे डिड नॉट। द गवर्नमेंट इज़ नॉट चेंज, तो ऑफकोर्स जो भी उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसीज प्लान्स है वो इंटैक्ट है और वो फ्यूचर में वैसे ही चलेंगे। सो गाइज, स्टेबिलिटी आ गई है, आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपका जैसे स्टॉक्स है, जो स्टॉक्स है वो उसी तेज़ी से चलते रहेंगे फॉर नेक्स्ट 5 years ऑल्सो। बाकी चीज़ों को मैं ये इलेक्शन को ध्यान में रख के बोल रहा हूँ। ऑफकोर्स बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से अप एंड डाउन आएंगे, बट दैट इज़ हाउ इट इज़। दैट इज़ हाउ स्टॉक मार्केट गेट्स अफेक्टेड बाय इलेक्शंस। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी सवाल है, प्लीज़ आप मुझे लिख सकते हैं, और ऑफ कोर्स आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो दैट आपको मेरे व्यूज़ एंड मार्केट अपडेट्स रेगुलर बेसिस पे मिलते रहे। ऑलराइट, अगली बार मिलते हैं। थैंक यू सो मच, सी यू।